Hello, Bacho. Let's read the question. So the question says, construct a triangle ABC in which base AB is equal to 5 centimeter, angle A is equal to 30 degree, and AC minus BC is equal to 2.5 centimeter. Justify your construction. So आओ बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. So बच्चों, perpendicular bisector bisects the line segment into two equal halves. एक्सेप्ट होगा. अब बच्चों हमें इसकी कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना चाहिए. स्टेप 1. देखो बच्चों, क्या दे रखा है? बेस ए बी 5 सेंटीमीटर है. सो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं उसे. तो ड्रॉ बेस ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. इसका मैंने एक बेस बना दिया से ए बी. ठीक है, मैंने एक इसका बेस बनाया ए बी. अब इसमें क्या दे रखा है? एंगल ए 30 डिग्री. स्टेप 2 लिख दो. मेक एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री. आया 30 कैसे डिराइव करते हैं? 60 डिग्री का एक आर्क कट किया, 60 और 0 के बीच में आएगा, तो एक 60 डिग्री के आर्क से कट करो और एक 0 डिग्री के आर्क से कट करो. इसको बच्चों एक्सटेंड कर दो. कहां तक कर दो? एक्स तक. एक्सटेंड 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 रे बी. अब हमने एक्सटेंड कर दिया रे बी एक्स को. स्टेप 3 पे आ जाओ. सॉरी, रे ए एक्स को. सॉरी बच्चों, बी एक्स तो है ही नहीं. अभी हमने एक्सटेंड द रे ए एक्स. ठीक है. स्टेप 3. फ्रॉम ए एक्स cut AD which is equal to क्या? AC minus BC, which is equal to AC minus BC equal to कितना दे रखा है? 2.5 सेंटीमीटर. 2.5 सेंटीमीटर. तो अपने कंपास को आप सेट करो 2.5 सेंटीमीटर पे और एक आर्क कट कर दो यहाँ पे. मान लीजिए पॉइंट हमने क्या ले लिया? बी. बी. अब क्या करना है? ज्वाइन BD. ज्वाइन कर दीजिए BD को. ठीक है बच्चों, हमने ज्वाइन कर दिया BD को. अब स्टेप 4 पे आइए. मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका? ऑफ BD which meets AX at point at C. ठीक है. तो रेडियस से थोड़ा ज्यादा, तो हमने एक किया आएगा डी से. डी से ये, यहाँ से ये, और ये ए बी का लेंथ कितना था? 5 सेंटीमीटर. हम ये भी लिख देते हैं. और इसका एडी का हमने कितना कंपास सेट किया? 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, अब इसे आप ज्वाइन कर दीजिए. मान लीजिए हम डॉटेड लाइन से इसे ज्वाइन कर रहे हैं, राइट. ये यहाँ से आएगा, यहाँ मिलेगा, और ये हमारा आगे बढ़ता रहेगा डॉटेड लाइन से, या फिर आप रेगुलर लाइन से भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का ही हमारे पार्ट है. ठीक है. अब ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया बच्चों सी. कुछ नहीं करना है. ज्वाइन BC. ज्वाइन कर दीजिए BC का. ज्वाइन BC. So required triangle is triangle ABC. ये जो हमारा ट्राइंगल ABC आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. अब बच्चों चलते हैं इसका. एक तो ये फेयर कंस्ट्रक्शन है, सेम कंस्ट्रक्शन जो हमने पहले किया वही ये कंस्ट्रक्शन है बच्चों. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज जस्टिफिकेशन. चेक कर लेते हैं वेदर इट इज राइट और नॉट. ठीक है. जस्टिफिकेशन के लिए मैंने की कॉन्सेप्ट बताया था. अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? सी, राइट. सी लाइज ऑन BD which is the perpendicular which is the perpendicular bisector. ठीक है. मतलब CD will be equal to क्या? BC. अब देखो बच्चों, मैं AD को कैसे लिख सकता हूं? और मुझे गिवन है क्वेश्चन में, मैंने AD की वैल्यू क्या निकाली? कंपास कितना सेट किया था? 2.5 सेंटीमीटर. सिंस AD इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. और AD कैसे बनेगा?
विच इम्प्लाइज एडी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए सी माइनस सी डी। तो ये भी कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, राइट। सो अब मेरा क्या है, बी सी इज इक्वल टू सी डी, तो सी डी की जगह यहाँ पे बी सी लिख दो, तो दिस इम्प्लाइज ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2.5। और क्वेश्चन पे आप नजर मारो, यही दे रखा है, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। सो हेंस justified. So बच्चों, we have justified and we have shown the construction as well. I hope you understood it well. Best of